मरकजी हुकूमत के वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर मुहिम जारी है, लेकिन अफसोस के कर्नाटक वक्फ बोर्ड में सियासत का बाजार गर्म है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड में खींचतान इख्तलाफात उरूज पर हैं। हाल ही में हुई वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले मेंबरान अब भी खामोश हैं। इस संगीन मसले पर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने रोज़नामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में रोशनी डाली है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम, कर्नाटक वक्फ बोर्ड में सियासत। मैंने देखा मरकजी हुकूमत ने मुल्क में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रस्तानों वगैरह औकाफी जायदादों पर कब्जा करने की नीयत से वक्फ कानून को बदलने के लिए वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है और काबीना में इसको मंजूर भी कर लिया है। अब इस बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों का एक नुमाइंदा इदारा है, अव्वल दिन से बिल की मुखालिफत में मुहिम छेड़ रखी है। बोर्ड की अपील पर करोड़ों मुसलमानों ने हुकूमत को ईमेल रवाना करके बिल की मुखालिफत की है। मैंने देखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत को वक्फ से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ पेश करने के बावजूद हुकूमत अपना फ़ैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे और एहतजाज का रास्ता अपनाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कामयाब मुज़ाहरा हुआ है। लाखों मुसलमानों ने इसमें शरीक होकर एहतजाज बुलंद किया है। इस तरह मुल्क के दीगर शहरों में भी बिल के खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं। मुल्क के करोड़ों मुसलमानों ने जुमातुल विदा और ईद उल फितर के मौके पर हाथों पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु असम्बलियों में बिल के खिलाफ करारदादें मंजूर की गई हैं। मैंने देखा एक तरफ बिल के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चल रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम जमातों, तंजीमों और दीगर मुसलमान फिक्रमंद हैं, वक्फ बिल की मंजूरी को रोकने के लिए मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड में सियासत का बाजार गर्म है, जो शर्मनाक बात है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे के लिए जो रसाकशी शुरू हुई थी, अब भी जारी है। 11 रुकनी बोर्ड में 6 मेंबरों ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। इसके बावजूद चेयरमैन के एक दावेदार चेयरमैन मुंतखब हुए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी बायकॉट करने वाले मेंबरों ने नए मुंतखब चेयरमैन से मुलाकात नहीं की है। इस तरह ये दूरियां अब भी जारी हैं। पता नहीं बोर्ड की कार्रवाइयों को चलाने में आइंदा क्या क्या रुकावटें आएंगी। वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों में रुकावटें खड़ी करने वालों को मुफाद परस्त समझा जाएगा। ऐसे लोगों की मजम्मत की जानी चाहिए। मैंने देखा वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए जो तब्दीलियां लाई जाने वाली हैं, इनमें वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल्स के इख्तियारात को ख़त्म करके सारे इख्तियारात कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर को सौंपे जाने वाले हैं। अगर कलेक्टर किसी वक्फ की जगह को वक्फ नहीं मानेगा तो वो जगह वक्फ की नहीं सरकारी जगह हो जाएगी। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबरों को भी शामिल किया जाने वाला है, जबकि वक्फ की जायदादें हुकूमत की नहीं बल्कि मुसलमानों ने अपनी इमलाक को वक्फ करके मस्जिदें, मदरसे, यतीम खाने, कब्रस्तान वगैरह बनाकर कमेटियों के ज़रिए चला रहे हैं और वक्फ बोर्ड इनका निगरां है। तो दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक का बस यही पैगाम है कि मौजूदा हालात में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ें। सब मिलजुल कर वक्फ इमलाक की हिफाजत और तरक्की के लिए काम करें। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।